मुनीज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी फौजिया यज़दानी मेरे साथ मौजूद है और मैंने साहिल की एक रिपोर्ट का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है। आज एक दिन के अंदर 4 से 5 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं आफ्टर सरगोदास इंसिडेंट। फैसलाबाद में, कसूर में, पेशावर में, लाहौर में और कराची में तो एक 3 साला बच्ची। सो मैं फौजिया साहिबा से भी ये सवाल उठाया, आपकी खिदमत में भी सवाल उठा रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग? क्या ज़ैनब का वाक़या 2018 में पेश आया था, ज़ैनब हेल्पलाइन बन गई, 4 दिन मीडिया पे बहुत उस पर डिस्कशन हुई। Why are we unable to prevent? क्या वजह है? Where is the fault? देखिए जी, we will always be unable to prevent, इसलिए क्योंकि हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उनका जो दारो मदार होता है और जोर होता है वो इस पे होता है कि कितनी सिवियर पनिशमेंट हम जो अक्यूज्ड हैं उसको दे सकते हैं। आपको याद होगा कि ज़ैनब के केस के अंदर जो ज़ैनब कत्ल हुई थी, बच्ची जो कत्ल हुई थी, उसके केस के अंदर जो जज ने फैसला दिया था वो ये दिया था कि 2 बार फांसी पे लटकाया जाए अक्यूज्ड को। अब उसके बाद क्या बच्चियों का कत्ल और बच्चियों का इसके साथ ज्यादती जो है वो मामला खत्म हो गया? नहीं हुआ। और उसके अगले दिन ही ऐसा एक केस उसी इलाके में फिर से आया कि एक बच्ची का इस तरीके से जिनसी ज्यादती हुई है और उसका इस तरह से जालमाना कत्ल हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब आपका फोकस इस पे हो कि जी आप एक दफा पकड़ लें तो फिर आपने उसके साथ किस किस्म की सजा उसको देनी है। किसी ने कहा टांग दो, किसी ने कहा उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मतलब एक वायलेंट सोसाइटी है हमारी, और हम हल की तरफ इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि जब पकड़े जाएंगे तो फिर क्या उसके साथ होगा। आप इस पे फोकस ही नहीं कर रहे कि उसको पकड़ना कैसे है। उसके लिए आपको मंडेन, बोरिंग और जिसके अंदर कोई ग्लोरी नहीं है वो काम करना होगा। जैसे कि आपको अपनी पुलिस को ट्रेन करना होगा, जैसे कि आपने फोरेंसिक्स बेहतर करनी होगी, जैसे कि आपने एविडेंस कलेक्शन बेहतर करनी होगी, जैसे कि आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने होंगे, जैसे कि आपने स्कूलों के अंदर बच्चों को सिखाना होगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, जैसे कि आपने माँ बाप को एजुकेट करना होगा कि अपने बच्चे को बाहर ना भेज दो कि जाओ बेटा दूध ले आओ, और जब तक वो पहुंचता है बाजार उसके साथ क्या कुछ नहीं हो जाता। तो आपको ये चीजें करनी होंगी मगर आपका उस तरफ फोकस है ही नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि आप और सादा करते हैं इसे, और सादा करते हैं। बिल्कुल ठीक, ये भी एक वे आउट है, इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है, हालांकि इसके अगेंस्ट भी आर्गूमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर, जज्बात के ऊपर मबनी भी और हक़ाइक़ के ऊपर भी। मैं मोहतरमा मुनीज़ा साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ, पकड़ना कैसे है, ट्रेन कैसे करना है पुलिस को, ये तो एक बात है ना, ऐसा वाकया होता क्यों है, वो उसका तदारुक क्यों नहीं करना? ये वाकयात, क्या पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हो रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, नहीं हो रहे। मगर क्या वो लोग पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे कन्विक्शन रेट इतना लो है? यस, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट कन्विक्शन रेट। बिल्कुल है, राइट। नाउ व्हाई इज इट द लोएस्ट कन्विक्शन रेट? इसकी एक और वजह भी मैं आपको बता दूं। हमारे मुल्क के अंदर मर्डर के अंदर हम दे देते हैं किसास और दियत। कई केसेस रेप के आते हैं तो पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व होते हैं और वो कहते हैं कि जी आप क्योंकि इतना हीनियस क्राइम है कत्ल, अगर उसके अंदर माफी अलाउड है तो लॉजिक यही कहती है कि रेप के अंदर भी फिर अलाउड होगा। तो फिर ये क्यों आप अपनी बदनामी करने जा रहे हैं? बच्चा भी छोटा है, बाद में बदनामी होगी, रफा दफा करें, मामला खत्म करें। जब आप ये करते हैं और पुलिस वाले और पूरी इंतजामिया जिसने आपको पकड़ना है वो इस चीज में लग जाती है कि आपको बचाना कैसे है, तो फिर आप अगली बार क्यों नहीं रेप करेंगे? तो देखिए, बात ये नहीं है कि आपने उसको सजा क्या देनी है, बिकॉज नाउ इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट इट इज नॉट द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी दैट यू विल बी कॉट is what prevents a crime. बिल्कुल, वो डर और खौफ वो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीज़ा साहब।